दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का जो पेपर हुआ था उसका जो है हम कुछ सवाल देखेंगे। और पहले वीडियो में हमने कुछ सवाल किए थे जिसमें हमने जो है पैडागोजी से और जो है सीडीपी से और कुछ सवाल जो है और जी के जीएस से भी सॉल्व किए थे। तो चलिए आज के सेशन में हम इससे के जो है हिंदी के सवाल देखेंगे और जो है एसएसटी का जो पोर्शन है उससे संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग फटाफट जो है चैनल से जुड़ जाइएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाया करे। देखिए, कल मैंने पीडीएफ नहीं डाली थी, आज मैं जो है कंप्लीट 150 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वैसे अगर बुक की बात की जाए तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है जिससे मैं आपको जो है पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि पीवाईक्यू का कोई मतलब नहीं है, पेपर का पैटर्न बदल गया, पेपर एआई से बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि बस पेपर जो है क्वेश्चन का जो है लेवल बदल सकता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, घुमा फिरा के जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है जो टॉपिक है उन्हीं से पूछा जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, यही आपकी जो है सफलता का जो है रास्ता है। अब देखिए, बहुत से लोग जो है पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन कभी मॉक टेस्ट नहीं देते। आपने ज़िंदगी भर जो है लड़ाई की तैयारी करी और आप जो है बिना अभ्यास करे ही जो है युद्ध के मैदान में चले जाएंगे तो क्या होगा। तो वही चीज़ है, आप पढ़िए, रिवीजन करिए और फिर टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जब आप देंगे आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अच्छे से जो है कर पाएंगे। तो चलिए हम जो है सेशन को शुरू करते हैं और चलेंगे सेशन में आगे जहां हमारे क्वेश्चन हैं। और हमारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे ये मुख्यतः जो है 125 से आपको जो है देखने को मिलेंगे इसमें। तो हम चलते हैं और 125 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। इसमें एसएसटी देखेंगे, उससे पहले थोड़े से सवाल जो है हम हिंदी के भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के सवाल देख लेते हैं और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको इससे कि जो है हिंदी के क्वेश्चन जो है किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कौन सा लेवल इनका रहता है। तो चलिए हम सीधा सीधा चलते हैं अपने जो है हिंदी के सवालों की तरफ जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर इस पेपर में आपका जो है 85 से। तो चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, पहला सवाल है सेशन का जो हिंदी का है, इसके ऊपर कंप्यूटर का था। बहुत ही आसान आसान से सवाल कंप्यूटर के पूछे गए थे और वो आप आसानी से कर ले जाएंगे, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये जो है क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कौन से शब्द के साथ? क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये आपका सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया के धातु रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का जो है निर्माण करते हैं। जैसे लड़ाई, अब लड़ाई शब्द में जो है लड़ क्रिया का जो है धातु रूप है और जिसमें आई प्रत्यय लगाने के बाद जो है यह शब्द जो है लड़ाई बन गया है। तो ऐसे ही जो है कृदंत प्रत्यय इस्तेमाल होते हैं। और आपको एक बार जो है लूसेंट की पूरी हिंदी जो है एक बार पढ़नी चाहिए और अच्छे से पढ़िएगा और उससे बाहर जो है सवाल आपके नहीं आएंगे। देखिए, अगला सवाल है, कितना आसान सा सवाल है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। देखिए, वैज्ञानिक तो होगा ही नहीं, बहुज्ञ होगा ही नहीं, शास्त्रज्ञ होगा नहीं, केवल और केवल जो है वैयाकरण सही हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं और जो शास्त्रों को जानता है उसे हम शास्त्रज्ञ कहते हैं। अगला सवाल देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सही माना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो बी विकल्प सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने इसके संपादक हुए थे 1903 में। और सरस्वती प्रथमता जो है काशी से प्रकाशित होती थी और पुनः जो है प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी थी। अगला सवाल देखिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चिदम्बरा सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि रचना किसकी है। जिसकी रचना होगी उसी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त होगा। तो 1968 में ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई थी। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई थी। और आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रकृति के सुकुमार कवि जो है ये किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं या सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं? ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप ये जरूर बताइएगा। देखिए, महान शब्द में
त्वा प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हम महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं उपसर्ग जो है ये आगे लगता है शब्दों में और प्रत्यय जो है वो आपका पीछे लगता है। तो अगर हम त्वा जोड़ देंगे तो ये आपका महत्व हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को क्या संज्ञा दी है ये आपको बताना है। तो इन्होंने आदिकाल को जो है बीजोपन काल कहा है, याद रखिएगा। बीजोपन या बीजोपन काल कहा है इन्होंने, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल जो है इसकी संज्ञा दी है। आदिकाल में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है भक्ति काल के बीज काव्य के रूप में परिलक्षित हुए, जिसके आधार पर जो है उन्होंने आदिकाल को जो है बीजोपन का जो है काल की संज्ञा से जो है विभूषित किया है। अगला सवाल देखिए, हिंदी किस शब्द से भाषा से जो है लिया गया है, या हिंदी जो है ये किस शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी जो है ये किससे आई है। तो हिंदी जो है ये ऐसा माना जाता है, पहले जो है हिंदू को जो है फारस के लोग जब आए थे यहाँ पर तो हिंदू हिंदू कहने लगे थे और वहीं से जो है इसका अपभ्रंश तैयार हुआ हिंदी। तो इसीलिए आपका पहले देखिए सबसे पहले सिंधु था, सिंधु के बाद जो है जब अरबी लोग आए इन्होंने क्या कहा, ये सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू कहने लगे और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि इसी के अपभ्रंश से जो है हिंदी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका बी विकल्प हो जाएगा, फारसी, ठीक है। फारसी हो जाएगा, बी विकल्प माना गया है इसका सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 91 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखिए तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के ही समान जो शब्द हैं और जो सीधे जो है हिंदी में इस्तेमाल होते हैं वही आपके जो है तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए आँख जो है ये तत्सम नहीं है, पाँव तत्सम नहीं है, गाँव, लेकिन गृह अगर देखेंगे तो ये संस्कृत में भी ऐसे इस्तेमाल होता है और हिंदी में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 92 से 93 से लेकर आपको जो है एक गद्यांश दिया गया है और इसमें से आपको जो है पढ़ के जो है आंसर बताना है। तो मैं आपको इस काबिल तो समझ ही रहा हूँ कि आप इसको जो है गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस लेवल पर हैं, आप एक टीचर बनने की जो है आकांक्षा रखते हैं, तो आप सभी आराम से जो है इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला सवाल 94 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो ये बहुत बार पूछा गया है और इसमें बार बार पूछा जाता है कि इसमें जो है अलंकार कौन सा है, इसमें अलंकार कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, कम से कम जो है 100-200 बार ये सवाल आप कर चुके होंगे आज जो है पढ़ने जब भी आप पढ़ते थे और अभी तक लेकर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है रूपक अलंकार है, याद रखिएगा, रूपक अलंकार है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपमेय को जो है उपमान के रूप में दिखाया जाता है, जैसे यहाँ अंबर पनघट ताराघट उषा नागरी का प्रयोग किया गया है। उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में जो है डुबो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्य भूषण बिनु न विराजयी कविता बनिता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं ये आपको बताना है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 1-2 सवाल गलत कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके जो है 95% जो है क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए हिंदी में। तो देखिए ये रचना जो है ये केशव दास की है और ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है मतलब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए वीणा पाणी तो बिल्कुल है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारती भी है और वाग्देवी भी है, लेकिन आपका जो है जानवी नहीं है, ठीक है, जानवी नहीं है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए जानवी शब्द जो है ये गंगा का पर्यायवाची है और गंगा के अन्य पर्यायवाची जो है देव नदी, सुरसरित और जो है भगीरथी, मंदाकिनी, देवमपागा, ध्रुवनंदा, ये सभी जो है इसके जो है पर्यायवाची हैं। थोड़ा सा गला खराब है तो बार बार जो है डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप लोग। देखिए मैं, हम, तू, तुम, ये शब्द जो है किस प्रकार के सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो ये सभी जो है ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा, ये सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मैं, हम, तू और तुम ये सभी जो है मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े हुए हैं और ये सारे शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्यम पुरुष से तू, तुम, आप, मतलब जो दूसरे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका क्या होगा,
मध्यम पुरुष। और अन्य जैसे वह, वे, यह और ये कहेंगे तो ये अन्य पुरुष आपका हो जाएगा। मैं, हम याद रखिएगा, और तू, तुम आप इतना याद रख लीजिएगा, बाकी कोई भी आए तो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण जिसमें वायु जो है ज़्यादा निकलती है और श्वास जो है अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे खा, छा, ठा, था, पा। अगर इसमें आप बोलेंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये सारे जो है महाप्राण व्यंजन हैं। इनको अघोष भी कहते हैं, अघोष महाप्राण। तो ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा वायु निकलती है आपका। अगर आप बोल के ट्राई करेंगे तो आपका सही, आप थोड़ा सा फ़र्क पहचान पाएंगे का, चा, टा, ता, पा में, और खा, छा, ठा, था, फा में। ठीक है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये ऊष्म वर्ण जो है महाप्राण है। और जो है इसमें खा, छा, ठा, था और फा आते हैं। अगला सवाल देखिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो अगर संख्या की बात आ गई तो आप समझ लीजिए संख्या जैसे ही आएगी, जैसे चौराहा, ठीक है, तिरंगा, तो ये सभी जो आपके हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा द्विगु समास हो जाएगा। तो ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार जो है प्रस्तुत हुआ है ये आपको, या प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विरोध की भावना है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ऐसा करके जो है कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है विरोधाभास हो जाएगा आपका। ठीक है, विरोधाभास हो जाएगा। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जब दो विरोधी पदार्थों का एक संयोग एक साथ दिखाया जाता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और यहाँ आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धिहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं जो है प्रयुक्त हैं, जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप, आकार, गुणधर्म नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, 100 नंबर का सवाल है कि इनमें से जो है योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है? बहुत ही आसान सा सवाल है और आप सभी लोग जानते होंगे कि योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह आपका जो है कौन सा है? तो ये आपका सी विकल्प में हो जाएगा। पूर्ण विराम की अगर बात करेंगे तो आपका ये पूर्ण विराम है। और इसके अलावा अगर हम इसको बात करेंगे बी विकल्प को हम क्या कहते हैं? तो बी विकल्प में जो हमारा लगा हुआ है हम इसको जो है क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कामा को जो है अल्पविराम कहते हैं। क्वेश्चन मार्क तो आप जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और ये भी आपका जो है उद्धरण ही चिन्ह है, याद रखिएगा उद्धरण चिन्ह है आपका सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बुद्धिमान शब्द जो है किस सवर्ण संवर्ग में है? बुद्धिमान संज्ञा है, या विशेषण है, या सर्वनाम है, या अव्यय है? तो बुद्धिमान जो है विशेषता बताता है और ये जो है विशेषण का शब्द है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहुत ही बार ये सवाल आपसे पूछा गया है और लगभग जो है अगर 10 एग्जाम होते हैं तो उसमें 6 बार ये सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। लेकिन अब कौन सा कवयित्री सही है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका कवयित्री, आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तम न गजे गजे, साधुवम न ही सर्वत्र चंद्रम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवति। अब यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा जो है संस्कृत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है इसमें जो है अस्मिन श्लोके जो है सर्वत्र के न भवति। तो सर्वत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सर्वत्र जो है साधुओ न भवति। सर्वत्र जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है सर्वत्र साधुओ न ही सर्वोत्तम चंदन न वने वने। तो ये आपका साधुओ जो है ये आपका सर्वत्र नहीं है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे संस्कृत पढ़ने की, अगर संस्कृत गंगा एक चैनल है आप उससे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे जो है संस्कृत के टीचर हैं और वो बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं। देखिए, सूर्योदय प्रयुक्त पद में जो है प्रयुक्त समास कौन सा है? सूर्योदय पद में जो है प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास जो है इसमें जो है उत्तर पद जो है प्रधान होता है, याद रखिएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो नीलोत्पलम समास में जो है ये आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
अब कर्मधारय समास में होता क्या है, तो विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। अगला सवाल देखिए, दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है, ये आपको बताना है। दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है, तो इसमें अगर हम बात करें तो दास्यति इसमें जो है लिट लकार हो जाएगा, याद रखिएगा लिट लकार। तो ये आपका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप सभी ये चीज़ें जो है जान पाएंगे। अगला सवाल देखिए, जो है उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तो विपत्तो च महत्वमेक रूपता सविता कीदृशा उद्देति। देखिए कह रहा है सविता जो है कीदृशा उद्देति, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ये लिखा गया है कि इसका श्लोक का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त के समय ताम्र का ही रहता है, उसी प्रकार महान लोग संपत्ति और विपत्ति दोनों जो है परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए कि सविता। सविता किसका है, तो ये जो है सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य किस प्रकार हो जाता है, जब उदय होता है उसका, तो ताम्र की तरह हो जाता है, तांबे की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, यहाँ से अगर पढ़ेंगे उदेति सविता ताम्रः, ठीक है, उदेति सविता ताम्रः, तो यहाँ पर भी आपको ये सवाल का जवाब देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, पितृ स्वसा का अर्थ क्या है। पितृ स्वसा का अर्थ क्या है, तो पितृ स्वसा का अर्थ होता है बुआ, ठीक है, पितृ स्वसा का अर्थ होता है बुआ, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पितृव्या मतलब चाची, और ज्येष्ठाम्या मतलब ताई, और मातृस्व मतलब जो है मौसी हो जाएगी। देखिए गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष का जो है बहुवचन क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका गमिष्यत हो जाएगा, गमिष्यत हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो टोटल जो है 14 माहेश्वर सूत्र है। आप सभी लोग जानते होंगे अगर आपने संस्कृत पढ़ा है। वैसे जिसने बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ी है उसको याद होते हैं, मुझे तो नहीं याद है दोस्तों। देखिए आयुड़ एवोंड एवोच हैवरट, इसका थोड़ा सा संस्कृत का लैंग्वेज भी टफ रहता है, तो इसमें हम जो है पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप देख लेंगे और आपका हो जाएगा। देखिए गाह पद में जो है विभक्ति वचन है, गाह पद में जो है कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो द्वितीय बहुवचन बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है गाय के बारे में लिखा गया है, और एक वचन द्विवचन बहुवचन ये सभी आपका लिखा गया है। प्रथम विभक्ति ये है, द्वितीय विभक्ति ये है, तृतीय विभक्ति ये है, और चतुर्थम ये है, और ऐसे करके जो है यहाँ पर लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, हसंती पद में प्रत्यय कौन सा है। हसंती पद में जो है प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो हसंती पद में जो है जो प्रत्यय है उसका नाम है शर्त, ठीक है, शर्त नाम है। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रत्यय और जो है उपसर्ग थोड़ा सा संस्कृत में जो है कठिन रहता है, तो इसको आपको जो है काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। अब चलिए इंग्लिश आ गई है, इंग्लिश को हम छोड़ देंगे और इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही है आपको जो है दिया गया है, तो यही जो है पैराग्राफ दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ के जो है जवाब देना है। अब हम सीधा जो है SST के पोर्शन की तरफ चलेंगे और उसको हम जो है कवर करेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और आपके लिए मैं एक होमवर्क दूंगा कि ये जो है कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे, कौन से सेशन में बने थे ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों में किस नेता की जो है मृत्यु हो गई थी। तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज हुआ था, और उसी दौरान जो है इन पे हम जो है चोट लग गई थी इनको, और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। जो सन 1828 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में बुरी तरह जो है घायल हो गए थे और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अधिकतम ये जो है 14 दिन तक रख सकती है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ऑप्शन दिखाने से पहले। तो ये जो है अधिकतम जो है 14 दिनों तक रोक सकती है।
राज्यसभा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 14 दिन जो है सी विकल्प में दिया गया है, तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। मैं आपको विकल्प भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी विकल्प में 14 दिन, और ये अधिकतम जो है 14 दिन तक रोक सकती है, चर्चा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के जो है दक्षिण में, या जो है कर्क रेखा के उत्तर में, या कर्क रेखा की जो है दक्षिण में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ये भारत के जो है कहाँ से गुजरती है, तो बीचों बीच से गुजरती है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखें तो हमने एक मैप भी आपको लगा दिया है कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ये आपका जो है ये बिंदु आपको दिखेगा, नॉर्थ ऑफ जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको ये कन्याकुमारी दिखेगा। आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी नहीं है? तो अगुलहास जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, ये जो है आपका हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। अगुलहास जो जलधारा है ये हिंद महासागर की जलधारा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी लेब्राडोर, फ्लोरिडा और कैनरी जो करंट है ये सभी जो है अटलांटिक महासागर की ही जलधाराएँ हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल है। नाथुला कहाँ पर है? तो नाथुला जो है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। सी विकल्प आपको इसका सही हो जाएगा। देखिए नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए जो है खोल दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है भारत में गरीबी का आकलन जो है किस अध्ययन पर किया जाता है या किस आधार पर जो है किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गरीबी का जो आकलन है ये परिवार का उपभोग व्यय, इसके माध्यम से जो है इसके आधार पर किया जाता है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन भारत की संविधान सभा के जो है पहले अध्यक्ष? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है, जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे और ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये उपलब्ध नहीं थे, तो इनको टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके बाद जो है जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उस टाइम पर जो है फिर से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है बना दिया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी जो कांड हुआ था ये 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। ये डाउन ट्रेन को जो है लूटा गया था लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो शामिल थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इनको जो है फांसी दे दी गई थी और अन्य व्यक्तियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था। इसमें 17 लोगों को जो है लंबी सजाएं सुनाई गई थी और इसमें से आप सभी लोग जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद जो है फरार हो गए थे और बाद में इन्होंने खुद को जो है गोली मार ली थी जब ये पकड़े जाने वाले थे। भारत में अवस्थापित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क जो है यही आपका हो जाएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है यही आपका हो जाएगा। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आपको जो है फिर से थोड़ा सा जो है शिक्षण शास्त्र के जो है सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो शिक्षण के संदर्भ में कौन सा नहीं सही है? देखिए शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। टीचिंग का ट्राइपोलर प्रोसेस, बिल्कुल त्रिमुखी आयाम है। इसमें जो है छात्र, शिक्षक और जो है पाठ्यचर्या भी होती है। शिक्षण एक जो है प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। लेकिन जो है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो ये आपका डी विकल्प जो है यही हमारा जो है सही नहीं है और यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या है? मिड डे मील कार्यक्रम जो है शुरू करने का सबसे प्रमुख कारण क्या है इनमें से? तो इसका सही जवाब है
कि वैसे तो लोग जाते नहीं है, कम से कम जो है खाने के लिए तो चले जाएं, नामांकन बढ़ाने का जो है एक जरिया है ये। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रमों का प्रारंभ जो है 15 अगस्त 1955 को हुआ था, जिसके मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाना। ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों का पोषण संबंधी सहायता भी इससे प्रदान हो जाती है। अगला सवाल देखिए, जो है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जो है ये किसकी है, ये आपको बताना है। तो एसआर थ्योरी जो है ये किसने दिया था, तो एसआर थ्योरी की बात की जाए तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है उसके पहले हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि सीटेट आने वाला है और बहुत से लोग जो है पढ़ रहे होंगे तो उनके भी काम आ जाएगा। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। इवान पी पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया और बीएफ स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कोलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। देखिए पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता कौन सी है, तो आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और एप्रोक्सिया, ये सभी आपने पढ़ा होगा। आर्टिज्म जो है ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने लिखने से जुड़ी जो है एक समस्या है, ठीक है, पढ़ने लिखने से जुड़ी एक समस्या है। तो बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति जो है नवीनता का अनुभव करता है। तो ये जो है E.M. रॉजर्स का कथन है, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन का विचार किया। अपव्यय एवं अवरोधन का जो है विचार किया, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी कमेटी थी, तो इसका नाम था जो हार्टोग कमेटी, इसका नाम था हार्टोग कमेटी। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटिशकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन, लॉर्ड कर्जन एवं हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की समस्या पर विचार कर उनकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तैयार की। हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में एक बड़ी संख्या में छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना प्राथमिक शिक्षा से हट जाते हैं, इसीलिए उन्हीं बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए जो उसके योग्य हों। अगला सवाल देखिए, परम शून्य स्थिति होती है, परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, या क्रमित स्केल में, या अनुपातिक स्केल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका रेशियो स्केल में होती है परम शून्य की स्थिति। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुपातिक स्केल में आंतरिक स्केल के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है, जैसे लंबाई, भार या दूरी का मापन। चलिए इसमें कहा जा रहा है अगले सवाल में 141 नंबर में कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। पाठ प्रस्तावना जो कौशल है इसका प्रमुख घटक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व ज्ञान। पहले से क्या पढ़ना है वो हमको पता होना चाहिए। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो है कब प्रस्तुत की गई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीएफ जो है ये 2005 में आया था। तो ये आपका जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में प्रस्तुत की गई और इसके मार्गदर्शी सिद्धांत जो है निम्नलिखित है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से जो है मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चों के ऊपर केंद्रित हो, केवल जो है पाठ्य पुस्तक को रटाना नहीं है। कक्षा कक्ष में को जो है गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी जो है तैयार किए जाए। अगला सवाल देखिए, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को जो है उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण को से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हों। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है, तो ये जो है वेलफेयर ग्राहक के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है टफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो आपको जो है थोड़ा सा मेहनत भी करना है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है ये किस जो है उद्देश्य के लिए हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिव्यांगजन की जो है शिक्षा के लिए, जिसको हम PWD कहते हैं, ठीक है, पर्सन विद जो है डिसेबिलिटी, PWD हम शॉर्टकट में उनको बोलते हैं, तो उनके लिए हुई थी, याद रखिएगा।
देखिए यहाँ पर सी विकल्प में आपको जो है सही जवाब मिल जाएगा सी विकल्प, तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या क्या है, कहा जा रहा है 145 नंबर में कहा जा रहा है कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा का नियम जो है ये सम्मिलित करता है, किसको किसको जो है सम्मिलित करता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये जो है सेफलोकॉडल भी होता है, मतलब जो है सर से पाँव तक होता है, और इसके बाद जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल भी होता है, मतलब निकट से दूर की ओर भी होता है। ठीक है, तो ये आपका बोथ ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जाए मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 146 नंबर का जो सवाल है ये आपका इनके अनुसार जो है कल्चरल है, सांस्कृतिक है, याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन से हैं। ब्रेल लिपि का जनक आप जानते हैं कि लुइस ब्रेल है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस लिपि का आविष्कार जो है 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, और ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को जो है दर्शाते हैं। अगला सवाल देखिए, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये दिया था पावलाव ने। ठीक है, पावलाव ने दिया था, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल्टन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है और आखिरी सवाल है इस सेशन का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को जो है प्रभावित करता है। बालक के विकास को जो है कौन सा कारक प्रभावित करेगा। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती हैं, और पौष्टिक भोजन भी प्रभावित करता है, और डिजीज और इंजरीज, रोग और चोट भी प्रभावित करते हैं। तो ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। ये हमारा पेपर खत्म हो रहा है, 150 नंबर हमने सॉल्व कर लिए, इसमें 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आगे के सेशन में हम 2018 में जो भर्ती हुई थी उसके जो सवाल है उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जो है जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने आपसे 2 होमवर्क के सवाल पूछे हैं, आप लोग उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।